हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11 से जो आपकी इंग्लिश है और राइटिंग सेक्शन है, एडवर्टीजमेंट राइटिंग आपका टॉपिक है। इसके अंदर आपके कुछ टॉपिक आते हैं: सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड, सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, मिसिंग पर्सन, पेट एनिमल, लॉस्ट एंड फाउंड, व्हीकल अगर आपको बेचनी है या खरीदनी है। तो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए मैं आपको ये राइटिंग सेक्शन से एडवर्टीजमेंट राइटिंग का टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। आपको एक बना बनाया फॉर्मेट दे दूंगा जहां से आप एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर देना और आपका पूरा आंसर बन जाएगा। आपको कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, यूजर नेम आप सभी के सामने है। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्लास 11 ESP नाम से है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं एडवर्टीजमेंट है क्या। तो आपने अक्सर न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स देखी होंगी। एडवर्टीजमेंट को शॉर्ट में हम ऐड भी कहते हैं। जो यूट्यूब पे ऐड आती है आपने देखा होगा, वो डिजिटल ऐड है। जो आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हो वो आपकी प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट होती है। तो न्यूज़पेपर अगर आप रीडिंग करते हो तो उसमें एक सेक्शन होता है क्लासिफाइड नाम से, जहां पे सारी की सारी एड्स दी होती हैं। एडवर्टीजमेंट है क्या? एक पब्लिक अनाउंसमेंट है जहां पे आप अपने किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, किसी सर्विस को या किसी जॉब को, ठीक है। तो ये आपकी एडवर्टीजमेंट होती है जहां एक टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। जैसे कि वो जो न्यूज़पेपर है उसमें जो ऐड अगर कोई करवाएगा तो जो भी बंदे लाखों लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे उनको वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, ठीक है। तो ऐसा आपने देखा होगा ना न्यूज़पेपर में, लाइक कोई टीचर की रिक्वायरमेंट है किसी स्कूल में तो वो अपनी ऐड निकाल देंगे कि हमें टीचर चाहिए। या हमको कोई सिक्योरिटी गार्ड की वो रिक्वायरमेंट है तो वो ऐसा निकाल देंगे। अगर किसी का टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस है, मान मतलब कैलाश मानसरोवर यात्रा हम ले जा रहे हैं, खाटू श्याम जी ले जा रहे हैं, तो टूर एंड ट्रैवल की ऐड डाल देंगे वो। या किसी को भाई शादी की निकालनी है अपनी ऐड की, भाई हमें दुल्हन चाहिए या हमें दूल्हा चाहिए। या फिर किसी को प्लॉट्स वगैरह खरीदने हैं, रियल एस्टेट वाली एडवर्टीजमेंट होती है, जैसे कि प्लॉट फॉर सेल, यानी कि इस जगह पे ये प्लॉट हैं और वहां पे आप खरीद सकते हो अपनी खुद की जमीन। तो ये सारी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। अब मैं आपको बताऊं, आपके सिलेबस में सिचुएशन वांटेड, सिचुएशन वैकेंट, सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी, व्हीकल, हाउस होल्ड गुड्स, मिसिंग पर्सन, मिसिंग पेट, लॉस्ट एंड फाउंड, टूर एंड ट्रेवल, मैट्रिमोनियल, ये सारी एडवर्टीजमेंट हैं जो बेसिकली आपके सिलेबस में कवर की गई हैं, जो कि क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिचुएशन वैकेंट बता देता हूँ। सिचुएशन वैकेंट का मतलब है किसी कंपनी को कोई बंदा चाहिए, वैकेंट यानी कि जगह खाली है उनको। जी हाँ, वो टीचर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो जो आपके क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसमें दिया होगा कि वो किस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है। वी आर हायरिंग, आप लिखोगे वी आर हायरिंग। फॉर एग्जाम्पल टीचर अगर आपको बनना है, आप टीचर की एड देख रहे हो तो आपको ऐसी एड दिखेगी कि वी आर हायरिंग अ टीचर विद स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टीम वर्क स्किल्स, ये लाइन कॉमन है, आप लिख दोगे। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि आपको टास्क मैनेजमेंट आना चाहिए, टीम वर्क आना चाहिए, कोऑर्डिनेशन आपका सही हो, आपकी डेडलाइन वगैरह पे आपको काम करने की वो सही आदत होगी, भाई डेडलाइन से पहले काम फिनिश करके दे दो, ठीक है, ये आप लिख दोगे। या आप लिख दो अगर कोई डिप्लोमा या बीएड वगैरह रिक्वायर्ड है तो वो भी लिख देना। तो ये लाइनें आप बताओगे, कम से कम वर्ड्स में जितनी एडवर्टीजमेंट होगी उतनी वो अट्रैक्टिव लगती है। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तो वो और अच्छा होगा, रिक्वायर्ड है। कॉम्पिटेटिव सैलरी आपको ऑफर की जाएगी, ये लाइन लिख देना कि आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। अब अगर उसके आगे आप लिखोगे अप्लाई बाय सेंडिंग योर रिज्यूमे, ठीक है, जो आपका बायोडेटा है वो आप भेज दो। अगर आपको अप्लाई करना है वहां पे ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट ईमेल लिख देना, कोई भी फिक्शनल सा बना के ऐसे ही, ठीक है। ज्वाइन अवर डायनामिक टीम, अगर आपको स्कूल में अप्लाई करना है तो आप ज्वाइन अवर डायनामिक स्कूल लिख देना फॉर ग्रोथ एंड सक्सेस। तो ये बना बनाया फॉर्मेट हो जाएगा आपका सिचुएशन वैकेंट का, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर सिचुएशन वांटेड, आप खुद एक टीचर हो और अब आपको जॉब ढूंढ रहे हो आप, और अपनी एडवर्टीजमेंट खुद निकालोगे अब आप, ठीक है। आप लिखोगे एक्सपीरियंस्ड योर प्रोफेशन, यहाँ पे आप टीचर लिख दो या जो क्वेश्चन पेपर में आया होगा वो लिख देना। एक्सपीरियंस टीचर विद 5+ years इन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन एंड टीचिंग, ये आप लिख देना। स्किल्ड इन कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मल्टीटास्किंग, ये तो बिल्कुल कॉमन लाइन है यहाँ तक, ठीक है। फिर है प्रूवन सक्सेस इन हैंडलिंग टास्क, अच्छे से मैं हैंडल कर सकता हूँ टास्क को एफिशिएंटली, और कोलैबोरेटिंग विद टीम्स, टीम्स के साथ अच्छे से कोलैबोरेट कर सकता हूँ।
सीकिंग अपॉर्चुनिटी इन अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर स्कूल, ठीक है, मैं चाहता हूं मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिले और उसके बाद ताकि मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊं अपनी एक्सपर्टीज को। यहां तक की लाइनें बिल्कुल सेम है। लास्ट लाइन आपको पता ही है कि भाई जो आप अपनी डिटेल्स और कॉन्टेक्ट डिटेल डाल दोगे बना के, फिक्शनल सा ऐसा कुछ भी, ठीक है, तो ये सिचुएशन वांटेड हो जाएगा आपका कि आप जॉब ढूंढ रहे हो। फिर है सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अब अगर आपको यहां पे अपनी प्रॉपर्टी को बेचना है तो आप क्या करोगे? मान लो आपके बहुत सारे प्लॉट हैं, अब आपको अपनी प्लॉट को जो है सेल करना है, तो आप क्या लिखोगे? अ वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी, या फिर आपका कोई फ्लैट है 2 BHK है तो आप लिखोगे अ वेल मेंटेन्ड फ्लैट लोकेटेड इन दिल्ली इज अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है। फीचर्स क्या है आप बता दो। 2 BHK है यानी कि 2 बेडरूम, हॉल, किचन है, बाथरूम है, साइज उसका बता दो कितने गज में है, मान लो भाई 100 गज में है। अमेनिटीज यानी कि क्या क्या सुविधाएं हैं, वहां पे गार्डन है, पार्किंग की सुविधा है, ठीक है। आइडियल फॉर फैमिलीज और इन्वेस्टर। ये लाइनें बिल्कुल ऐसी हैं कि आप लिख ही दो, आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे, कॉम्पिटिटिव प्राइस में मिल जाएगा। फिर अपना कॉन्टेक्ट वाली लाइन लिख देना लास्ट में, ठीक है। ये बिल्कुल कॉमन सी बात हो गई, तो ये सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगा। फिर है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। अब अगर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप खुद एक कस्टमर हो और आप न्यूज में ऐड निकाल रहे हो कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप लिखोगे लुकिंग टू परचेज अ फ्लैट, ठीक है, या जो भी आपके क्वेश्चन पेपर में दिया हो। इन आप दिल्ली का करोल बाग लिख दो, ठीक है, कि करोल बाग में मुझे फ्लैट चाहिए। मस्ट हैव, क्या क्या चाहिए आपको, रिक्वायरमेंट लिख दो, कितने बेडरूम होने चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, क्या उसमें फैसिलिटीज एमिनिटीज होनी चाहिए, और रेडी फॉर इमीडिएट परचेज, यानी कि मैं अभी खरीदना चाहता हूं, एकदम इमीडिएटली वो परचेज के लिए अवेलेबल हो कॉम्पिटिटिव प्राइस में। फिर लास्ट की वही लाइन कॉन्टेक्ट वाली। सिंपल सी बात है, ये आपका जो है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी का एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। फिर है मिसिंग पर्सन। अब आपने देखा एक वर्ड होता है हिंदी का जिसको हम कहते हैं लापता। अगर कोई खो जाता है तो आप क्या करते हो? पुलिस स्टेशन जाओगे, कंप्लेंट करोगे, और उसके बाद में जो फोटो होगी उसकी मिसिंग पर्सन की वो हर न्यूज़पेपर में छपवा दी जाएगी। तो पर्सन का नाम क्या है? ठीक है, मान लो पर्सन का नाम मुकेश है, तो आप लिखोगे मुकेश, उसकी एज है 45, अगर मान लो मुकेश एजेड 45 हैज बीन मिसिंग सिंस, किस तारीख से मिसिंग है वो बता दोगे, लोकेशन बता दो करोल बाग, ठीक है, जैसे कि जो भी वहां पे लिखी हो। लास्ट सीन उसको देखा गया था वियरिंग, क्या उसने कपड़े पहने हैं, जैकेट, ब्लैक जैकेट, जीन्स जो भी है, या उसने अगर कोई सामान कैरी कर रखा है तो उसकी आप यहाँ पे डिटेल दे देना। और कोई बिलोंगिंग्स है अगर उसके पास, कोई बैग है, कोई फोन है, वो बता देना। इंक्लूड एनी आइडेंटिफाइंग फीचर्स, अगर उसकी कोई पहचान है, लाइक उसकी हाइट में वो छोटा है, लंबा है, कोई उसके बालों का कलर, टैटू, हेल्थ कंडीशन, तो वो बता देना। एंड वी आर एक्सट्रीमली वरीड फॉर देयर सेफ्टी, कि भाई हम उसके घर के लोग हैं, हम बहुत परेशान हैं कि वो कितना मतलब प्रॉब्लम में होगा। इफ यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन और हैव सीन देम प्लीज कॉन्टेक्ट, ठीक है, लास्ट में कॉन्टेक्ट वाली लाइन आप यहाँ पे लिख दोगे तो खत्म कहानी, ठीक है। इस तरीके से आपकी मिसिंग पर्सन की एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। अब अगर आपका पेट खो गया, ठीक है, आपका पेट है कोई, उसका नाम मान लो जैकी, ठीक है, जैकी एक डॉग है जो कि मिसिंग है, लेब्राडोर ब्रीड का है, ठीक है। सपोज आप लिखोगे बिलोव्ड पेट्स नेम जैकी, अब ब्रीड यानी कि ब्रीड बता दो, लेब्राडोर डॉग, ठीक है, हैज बीन मिसिंग, कब से मिसिंग है वो बता दो, कहाँ से मिसिंग है, करोल बाग, या कोई भी A to Z जो आपकी लोकेशन दी होगी इसमें। और उसका आप कलर बता दो, भाई व्हाइट कलर का है, साइज में कैसा है वो, एज कितनी है उसकी, कॉलर, और एनी डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स, कोई इस पे अगर निशान है कि पहचान हो। या फिर आप ये लिख दो कि वो रिस्पॉन्ड करता है अगर उसको उसके नाम से बुलाया जाए, ठीक है, कोई स्पेशल कमांड देके उसका नाम ले तो वो उस पर रिस्पॉन्ड करता है। और वेरी फ्रेंडली, बहुत वो फ्रेंडली है, बट मे बी फ्राइटेंड और हाइडिंग, हो सकता है कि वो डरा हुआ हो और छुपा हुआ हो। वी मिस देम डियरली, हम बहुत उसको याद कर रहे हैं, एंड आर ऑफरिंग अ रिवॉर्ड। अब यहाँ पे आप रिवॉर्ड वाली लाइन दे सकते हो कि अगर कोई हमें सेफली रिटर्न कर देगा हमारा डॉग तो हम उसको रिवॉर्ड देंगे। एंड इफ यू हैव सीन देम, अगर आपने कहीं देखा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, तो वो कॉन्टेक्ट वाली लाइन आखिरी में लिख देना, जो कि हर एडवर्टीजमेंट में आपको देना होता है, बिना कॉन्टेक्ट के तो एडवर्टीजमेंट नहीं चलती ना। फिर उसके बाद है यहाँ पे लोस्ट। अगर आपका कोई सामान खोया है, ठीक है, मान लो आपका कोई मोबाइल फोन खो गया है, तो आप बताओगे हैव लॉस्ट अ मोबाइल फोन, ठीक है, किस डेट को खोया है वो बताओगे, कहाँ पे खोया था, मान लो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे खोया है। द आइटम इज, उसके मतलब कलर वगैरह बता दो, जो मोबाइल है मान लो वो रेड कलर का है, ब्रांड बता दो उसका, ठीक है, कि भाई मान लो सैमसंग उसका ब्रांड है, ठीक है, तो इस तरीके से आप उसका ब्रांड वगैरह बता दो।
और उसका कलर बता दो, कोई केस वगैरह है अगर उसके पीछे कवर है वो बता दो। लास्ट में आप ये लिख दोगे इफ फाउंड, अगर मिलता है तो प्लीज कॉन्टेक्ट करो, अपना नाम बता दो, अपना फोन या ईमेल। और रिवॉर्ड, रिवॉर्ड वाली लाइन यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि अगर कोई सेफली रिटर्न करता है तो मैं उसको कुछ रिवॉर्ड दे दूंगा। ठीक है, फिर आता है फाउंड। अगर मान लो अब आपको यहाँ पे कुछ मिलता है, ठीक है, वैसे तो बहुत कम होता है ऐसा कि आपको कुछ मिले और आप लौटाने के लिए उसको एडवर्टीजमेंट निकालो। तो अगर मान लो किसी का आईफोन मिल गया आपको, तो आप लिखोगे आईफोन वाज फाउंड ऑन डेट, इस तारीख को मुझे एक आईफोन मिला पार्क में। ठीक है, मान लो आपके आसपास का कोई पार्क है। द आइटम इज, उसकी डिटेल बता दो, न्यू कंडीशन का आईफोन था और उसका केस है ब्लैक कलर का। इफ दिस बिलोंग्स टू यू, अगर ये आपका है और या समवन यू नो, या आपके किसी जानने वाले का है, तो प्लीज कॉन्टैक्ट, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो विद डिटेल्स टू क्लेम इट। आप वो डिटेल दोगे जिससे कि आप क्लेम करो कि हाँ ये मेरा है, वो प्रूफ दोगे। ऑनरशिप विल बी रिक्वायर्ड, प्रूफ चाहिए भाई। वो बिल हो सकता है, मोबाइल खरीदा है अगर आपका है तो आप बिल दिखा दो, एंड थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। तो इस तरीके से आपको अगर कुछ मिला होगा सामान तो ये एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। अब है सेल ऑफ व्हीकल। अगर आपने कोई गाड़ी बेचनी है, ठीक है, सपोज आपके पास वैगनार गाड़ी है, आपको उसको सेल करना है, तो आप लिखोगे फॉर सेल, व्हीकल का नाम बता दो, मॉडल बता दो, ठीक है, वैगनार, वेल मेंटेन्ड, कौन से ईयर की है, 2023 मॉडल है, कलर उसका है ऑफ वाइट, इन एक्सीलेंट कंडीशन, बहुत अच्छी कंडीशन में है, फीचर्स उसके क्या क्या है वो बता दो, लाइक उसकी माइलेज है, फ्यूल टाइप है भाई सीएनजी है या पेट्रोल है या क्या है, सिंगल ओनर है या डबल ओनर है, या दो लोगों ने उसको खरीदा है या एक ही बंदे ने आज तक खरीदा था अब वो उसको बेच रहा है फर्स्ट टाइम, या फिर उसका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। ठीक है, ये आप डिटेल दे देना। और प्राइस नेगोशिएबल, यानी कि जो प्राइस है वो मैं ऊपर नीचे कर लूंगा, अगर इंटरेस्टेड है कोई बायर वो मुझे कांटेक्ट कर ले, कांटेक्ट वाली लाइन आखिरी में आ जाएगी। जो लोग सीरियस हैं वही इंक्वायरी के लिए कांटेक्ट करें। तो ये आपकी व्हीकल वाली हो जाएगी। फिर है परचेज ऑफ व्हीकल। अब मान लो आप खुद एक ग्राहक हो, कस्टमर हो, आपको चाहिए एक थार, आप चाहते हो सेकेंड हैंड थार खरीदना, तो आप एडवर्टीजमेंट निकालोगे कि मुझे, ठीक है, वांटेड की हेडिंग डाल के मतलब लिखोगे लुकिंग टू परचेज आ थार 2023 मॉडल, ठीक है, और उसके बाद आप बताओ अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए वो, और उसकी जो है प्रेफरेबली मतलब आपको क्या चाहिए, क्या प्रेफर करते हो, कलर उसका ब्लैक हो, माइलेज उसकी कैसी हो, या कोई और प्रेफरेंसेस हैं कि वो मॉडिफाइड हो, उसकी सीट्स कैसी हो, ठीक है, मस्ट बी वेल मेंटेन्ड विद ऑल डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर, उसके डॉक्यूमेंट पूरे हों गाड़ी के, विलिंग टू नेगोशिएट अ फेयर प्राइस, यहाँ पे क्या है कि हाँ मैं नेगोशिएट कर लूंगा अगर सही प्राइस पे मिलती है तो, ठीक है, मैं परचेज कर लूंगा। प्लीज कॉन्टैक्ट, अगर कोई सेलर है, सीरियस सेलर है अगर, तो लास्ट में ये कॉन्टैक्ट वाली लाइन आ जाएगी और इस तरीके से आपकी परचेज ऑफ व्हीकल की एडवर्टीजमेंट हो जाएगी। इसी के साथ आपका एडवर्टीजमेंट टॉपिक खत्म होता है, यहीं से ही आपके पेपर में आ जाएंगे जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया है, सीधा जाके लिख देना, क्वेश्चन पेपर में लाइन पढ़ लेना कि वो किस बारे में लिखवा रहा है, बस वो इन्फॉर्मेशन भर देना फॉर्मेट में। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक लिखें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।